अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बिफ़ज़्लिही तआला रमज़ान मुबारक के 17 रोज़े मुकम्मल हो चुके हैं। अब ये जो अशरा चल रहा है, अशरा मग़फ़िरत, इसके मुकम्मल होने में और रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे के शुरू होने में कुल 3 दिन बाकी हैं, 18, 19 और 20। क्योंकि 20 की मग़रिब के बाद से जो अशरा शुरू होता है उसमें एक ख़ास इबादत की जाती है जिसको हम और आप एतिकाफ़ के नाम से जानते हैं। इससे रिलेटेड कुछ बहनों और भाइयों के सवालात पहले आए हैं, तो वो मुस्तकिल एक अलग क्लिप बनाकर उनके जवाबात भी आपको दिए गए। इसी तरह फ्राइडे कमेंट बॉक्स में भी कुछ सवालात के जवाबात आपको दिए गए। और अभी जो क्लिप आपके सामने फ्राइडे कमेंट बॉक्स के नाम से आपके पास आई, उसमें हमने आपको एक बात बताई थी कि एतिकाफ़ कोर्स के नाम से हमने एक प्लान बनाया था, ये कि 3 क्लिप में आपको एक एतिकाफ़ से मुताल्लिक़ चंद बातें बता दी जाएँ, जिसमें एतिकाफ़ की ज़रूरी तमाम बातें हों कि एतिकाफ़ क्या है, कैसे करना चाहिए, उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, किन चीज़ों से एतिकाफ़ मकरूह हो जाता है वगैरह। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठा करके इसको हमने एतिकाफ़ कोर्स नाम दिया है और ये 3 क्लिप में इंशाल्लाह आपके साथ मुकम्मल आपके सामने पहुँच जाएगा। जैसे हम फ़हम ज़कात कोर्स के नाम से आपके सामने अब तक 2 वीडियोज़ आ चुकी हैं और 2 वीडियोज़ और आएँगी और कंप्लीट ज़कात के मसाइल आपके सामने मिल जाएँगे। तो सोचा ये था कि हमने एतिकाफ़ आपके सामने पेश कर दें। तो और एतिकाफ़ की एक क्लिप हमने रिकॉर्ड भी कर ली थी, जैसे हमने आपको बताया फ्राइडे कमेंट बॉक्स में आज, कि उसमें किसी परेशानी की वजह से जैसे उसमें आवाज़ की प्रॉब्लम थी, फिर हमने उसको अपलोड नहीं किया। तो ये दोबारा आपके सामने रिकॉर्ड किया जा रहा है और इंशाल्लाह कोशिश और उम्मीद यही करते हैं कि ये सही से आपके पास पहुँच जाए। और 3 क्लिप आपके पास इंशाल्लाह, एक 18 तारीख़ में और एक 19 तारीख़ में और एक 20 तारीख़ में पहुँच जाएगी, क्योंकि 20 तारीख़ तक हर हाल में आपको एतिकाफ़ के मुकम्मल मसाइल का मालूम हो जाना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर उन बहन और भाइयों को जिनको एतिकाफ़ करना है। और जो एतिकाफ़ से रिलेटेड 2-3 क्लिप हमने पीछे भी जो है अपलोड कर दिए, इसमें 1-2 मसाइल हैं, या फ्राइडे कमेंट बॉक्स में, वो भी आप ज़रूर देख लें, आपके बहुत काम आएगा। तो शुरू करते हैं आज की पहली क्लिप इस सवाल के साथ कि एतिकाफ़ कहते किसे हैं। तो इसका जवाब ये है, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए रमज़ान के आखिर अशरे में, यानी आखिर के 10 दिनों में, ऐसी मस्जिद में जिसमें बाजमात 5 वक्त की नमाज होती हो, ठहरे रहना एतिकाफ़ कहलाता है। इस तारीफ़ को याद रखें, इसके अंदर शराइत भी हैं। रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में ऐसी मस्जिद में जिसमें बाजमात 5 वक्त की नमाज होती है, अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए ठहरे रहना एतिकाफ़ कहलाता है। तो ये एतिकाफ़ की डेफिनेशन और तारीफ़ है कि एतिकाफ़ नाम किसका है, यानी वहाँ पर सिर्फ ठहरे रहने का, इन तमाम शर्तों के साथ। अब सवाल ये होता है कि एतिकाफ़ में क्या इबादतें करनी होती, क्या नहीं होती, वो एक अलग चीज़ है। एतिकाफ़ नाम तो सिर्फ इसी का है कि अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए, जैसे मैंने बताया, आदमी ठहर जाए। अब सवाल ये है कि ये तो एक चीज़ इसमें ये आई कि एतिकाफ़ तब कहलाएगा जब इंसान ऐसी मस्जिद में ठहरे जिसमें 5 वक्त नमाज होती है। तो क्या औरतें भी मस्जिद में एतिकाफ़ करेंगी? तो उसका जवाब ये है कि नहीं। औरतें घर में एतिकाफ़ करें तो घर में या तो वो सूरत हो, ऐसी जगह बनी हुई हो जहाँ मुस्तकिल आदमी मतलब बहनें हमारी नमाज़ पढ़ती हैं। हर जगह तो नहीं होता है ऐसा, लेकिन कुछ घरों में एक अलग से कमरा, हुजरा जिसको बोलते हैं, रूम वगैरह का इंतज़ाम होता है कि वो सिर्फ जो है नमाज और इबादत के लिए ख़ास होता है, कि वहाँ कुरान करीम की तिलावत करने के लिए ख़ास वहाँ पर बैठकर तिलावत की जाती है, या वहीं नमाज़ें पढ़ी जाती हैं और वहीं एतिकाफ़ भी वो करती हैं। तो अगर कोई ख़ास ऐसी जगह है जहाँ नमाज़ पढ़ी जाती है तो वहाँ एतिकाफ़ कर लें, ये उनके लिए बेहतर है। लेकिन अगर घर में कोई ऐसी जगह फ़िक्स नहीं है जहाँ नमाज़ पढ़ी जाती है, तो किसी एक जगह को फ़िक्स कर लें और उस फ़िक्स जगह में अपने लिए ये एक पर्दा वगैरह लगाकर वहाँ एक जगह, एक रूम टाइप बना लें अपना, कि यहाँ बैठना है और वो आपकी एतिकाफ़ की जगह ख़ास हो जाएगी। वहाँ से बिला ज़रूरत शरई के नहीं निकलना है, वो आगे आ जाएंगी, कब निकलना है, कहीं कब नहीं निकलना। जैसे मैंने फ्राइडे कमेंट बॉक्स में भी बताया है, इससे पहले भी बताया, पेशाब वगैरह के लिए या इसी तरह वज़ू करने के लिए निकल सकती हैं। अपने ज़रूरी काम करके फ़ौरन अपनी जगह पर वापस आएँ और वहीं नमाज़ पढ़ें, वहीं कुरान पढ़ें, वहीं सहरी करें और वहीं इफ़्तार करें। तो ये तो हुक्म हो गया हमारी बहनों के लिए, और हमारे भाइयों के लिए क्या हुक्म है वो बता दिया। इसी तरह एतिकाफ़ में क्या करना है, क्या नहीं करना, तो एक वीडियो हमने बनाई थी जिसको हम आपको दिखा रहे हैं कि एतिकाफ़ में खाना खाना, मोबाइल से खाना कैसा है, तो उसको आप ज़रूर सुनें, उसमें आपको बहुत सारे मसाइल का इल्म ज़रूर होगा। तो इसके अलावा और बातें जो हम आपको बताने वाले हैं एतिकाफ़ से रिलेटेड, उसमें से एक बात ये है, सवाल है कि मर्द के लिए मस्जिद में सिर्फ ठहरे रहना, जैसा कि बताया एतिकाफ़ नाम इसी का है, बाकी इबादत करना तो और चीज़ है, या इसी तरह उस औरत के लिए सिर्फ उस जगह पर ठहरे रहना इबादत क्यों कहलाता है? उसका जवाब ये है, वो इस वजह से इबादत हो जाता है कि इंसान अपने दुनिया के रिश्तेदारों को छोड़कर, दुनियावी कामकाज को छोड़कर, दुनियावी नेमतों को, लज़्ज़तों को छोड़कर, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर महज़ अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए मर्द एक मस्जिद में आकर और औरत अपने घर के एक हिस्से में आकर बंद हो जाती है। और मकसद दोनों का सिर्फ ये होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को राज़ी कर लिया जाए। तो इसलिए क्योंकि अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए अपना वक्त, अपना टाइम दिया जा रहा है और सबसे जो है दूर हुआ जा रहा है,
और अपनी दुनिया को भी छोड़ा जा रहा है, तो अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए ये अमल जो किया जाता है, इसलिए ये अमल जो है इबादत बन जाता है। अब इसमें एक सवाल ये होता है कि एतिकाफ़ करने के फ़ायदे क्या हैं, हम एतिकाफ़ क्यों करें? तो इसका एक तो फ़ायदा यही है सबसे बड़ा कि एतिकाफ़ सुन्नत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है और करने का हुक्म फरमाया, तो एतिकाफ़ करना चाहिए। इसकी बड़ी फ़ज़ीलत है, बड़ा सवाब है, हदीस के अंदर मौजूद है। हम चंद फ़ायदे आपको बताने वाले हैं, वो ये कि जब इंसान एतिकाफ़ करता है तो गोया वो अपना वक्त, अपना बदन अल्लाह ताला को सुपुर्द कर देता है, अल्लाह ताला को सौंप देता है, क्योंकि वहीं वो एक जगह रहकर इबादत करता है, चाहे वो नमाज़ पढ़ रहा हो, चाहे कुरान पढ़ रहा हो या तस्बीह पढ़ रहा हो, तो अपने बदन को वो अल्लाह के सुपुर्द कर देता है, अपना वक्त भी अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। तो जब बंदा अल्लाह ताला को अपना वक्त और बदन देता है तो वो बंदा जो है अल्लाह ताला का ख़ास हो जाता है, क्योंकि जब हम अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो करते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब कोई बंदा अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो होता है तो अल्लाह ताला उससे ज़्यादा तेज़ी से उसकी तरफ मुतवज्जो होता है। एक फ़ायदा तो ये है। दूसरा फ़ायदा ये है कि जो भाई या बहन जब एतिकाफ़ करते हैं तो उनको वो उस एतिकाफ़ की हालत में, चाहे वो कुरान पढ़ रहे हों या नहीं पढ़ रहे हों, नमाज़ पढ़ रहे हों या नहीं पढ़ रहे हों, या तस्बीह पढ़ रहे हों नहीं पढ़ रहे हों, हर वक्त में उनको नमाज़ पढ़ने का सवाब तो मिलता रहता है। एक बड़ा फ़ायदा एतिकाफ़ करने का तो ये है। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि एतिकाफ़ करने वाला गुनाहों से महफूज रहता है, बहुत सारे गुनाहों से। जैसे मशहूर है मिसाल के, दो औरतें जब बैठी होती हैं तो खामोश नहीं होती। इसी तरह ये तो औरतों के लिए मशहूर है क्योंकि औरतें ज़्यादा बात करती हैं, मर्द भी करते हैं। जब दो लोग बैठे होते हैं तो बातें होती हैं तो किसी तीसरे की बात छिड़ती है तो उसमें ग़ीबत के भी चांसेज़ हैं, चुगली के भी चांसेज़ हैं, तो इन चीज़ों से इंसान महफूज रहता है। कभी बातें होती हैं तो गुस्सा गर्मी में एक दूसरे का दिल भी दुखा देते हैं, इससे महफूज रहता है। कभी गालम गलोच कर लेते हैं, इससे महफूज रहता है। तो गर्ज़ ये है कि बहुत सारे गुनाहों से बंदा महफूज हो जाता है और बंदियाँ महफूज हो जाती हैं। एक फ़ायदा ये है कि बंदा जो है अल्लाह ताला के लिए जब ये अमल करता है तो गोया वो अपने आप को फ़रिश्तों के मुशाबे कर देता है, क्योंकि फ़रिश्ते जो हैं उनको अल्लाह ताला ने पैदा किया महज़ अपनी तक़दीस और अपनी तहमीद बयान करने के लिए, महज़ अपनी इबादत के लिए। तो बंदा भी महज़ अल्लाह की इबादत के लिए तैयार रहता है और सिर्फ़ अल्लाह ही की इबादत करता है। गोया कि वो फ़रिश्तों के मुशाबे हो जाता है और अल्लाह ताला का मेहमान हो जाता है, क्योंकि बंदा मस्जिद में है तो अल्लाह के घर में वैसे ही है, बंदा अल्लाह का मेहमान हो जाता है। और बंदी है, अगरचे वो मस्जिद में और अल्लाह के घर में इस तरह से नहीं है, लेकिन वो अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए उसने अपने घर को अल्लाह की इबादत के लिए ख़ास किया हुआ है, तो वो अल्लाह के मेहमान हो जाते हैं दोनों लोग। अब ये सवाल है एक कि एतिकाफ़ क्या होता है? फ़र्द होता है, वाजिब होता है, सुन्नत होता है, मुस्तहब होता है, नफ़िल होता है, क्या होता है? उसका जवाब ये है, एतिकाफ़ की 3 किस्में हैं। एक एतिकाफ़ होता है वाजिब, दूसरा एतिकाफ़ होता है सुन्नत मुअक्कदा, तीसरा एतिकाफ़ होता है मुस्तहब। जो वाजिब एतिकाफ़ होता है वो होता है जब हमने किसी चीज़ की नज़र या मन्नत मानी हो। जैसे कोई नज़र मान ले, मन्नत मान ले कि मेरा फ़लाँ काम हो जाए, मसलन मुझे अल्लाह ताला इस रमज़ान में जो भी मैं काम कर रहा हूँ, मुझे अपना घर बनाना है, जैसे मिसाल के तौर पर मेरी ये तमन्ना है कि मेरा एक घर बन जाए, तो मैंने ये नियत मान ली, अल्लाह ताला मेरा ये घर बना दे इस तारीख़ तक। और अगर किसी की नियत ये है कि मेरी जो है मेरी बहन की शादी हो जाए, भाई की शादी हो जाए, या कोई काम अटका हुआ है, उस काम के लिए आपने नज़र मानी, अगर वो काम पूरा हो जाता, आपने कहा कि अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं 3 दिन का या 4 दिन का या 2 दिन का एतिकाफ़ करूँगा या करूँगी। तो वो नज़र जब पूरी हो जाएगी आपकी, जब मन्नत पूरी हो जाएगी, जब आपकी मुराद पूरी हो जाएगी, तो ये एतिकाफ़ करना आपके ऊपर वाजिब हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा होता है एतिकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा, अलल किफ़ाया। अलल किफ़ाया का मतलब क्या है कि सब लोगों पर सुन्नत मुअक्कदा है, लेकिन कुछ लोग अदा कर लेंगे अगर, तो सब की तरफ से काफ़ी हो जाएगा। अगर सब लोग नहीं करेंगे तो सब लोग गुनाहगार होंगे। तो महल्ले के कुछ लोग, आपने देखा मस्जिद में कुछ ही लोग बैठते हैं, सारे महल्ले वाले नहीं बैठते, तो कुछ लोग बैठ जाएंगे, सारे लोग गुनाह से बच जाएंगे एतिकाफ़ न करने के। लेकिन अगर बस्ती में कोई भी मर्द एतिकाफ़ में नहीं बैठा तो सारे महल्ले के मर्द जो है एतिकाफ़ न करने के गुनाहगार होंगे। अब वो क्या है, वो है रमज़ान मुबारक की 20 तारीख़ की इफ्तार के वक्त से उसका वक्त शुरू हो जाता है। जैसे ही मगरिब हुई उसका वक्त शुरू हुआ, वहाँ से लेकर 10 दिन पूरे या 9 दिन ईद का चाँद दिखने तक, चाहे वो 29 रमज़ान को चाँद दिख जाए या फिर 30 दिन कंप्लीट हो जाए, मगरिब का वक्त हो जाए, ये जो 10 दिन होते हैं, इन 10 दिनों तक मस्जिद में या औरत का अपने एक ख़ास जगह पर अपने घर में ठहरना, ये एतिकाफ़ कहलाता है। रमज़ान मुबारक का जो आखिर अशरे का एतिकाफ़ होता है सुन्नत मुअक्कदा, ये सुन्नत मुअक्कदा होता है, लेकिन मैंने बताया अलल किफ़ाया। इसके अलावा तीसरा एतिकाफ़ होता है मुस्तहब एतिकाफ़। वो कौन सा है? इन दोनों के अलावा जितने भी एतिकाफ़ हैं मुस्तहब होते हैं। तो मुस्तहब एतिकाफ़ के लिए कोई कंडीशन नहीं है कि रमज़ान के आखिर अशरे का हो या नज़र का माना हुआ नहीं है। आप उसके लिए 1 दिन का भी एतिकाफ़ कर सकते हैं, 2 दिन का भी एतिकाफ़ कर सकते हैं। अलगर्ज़ खुलासा ये कि 1 घंटे का भी एतिकाफ़ आप कर सकते हैं। मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं तो आप ये दुआ पढ़ लें, जैसे आप दुआ तो पढ़ते ही हैं, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अल्लाहुम्मा, या अल्लाहुम्मा इफ्ताह ली, बहुत सारे पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इफ्ताह ली, जैसे भी आप पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इफ्ताह ली अब्वाब रहमतिक। ये दुआ पढ़ने के बाद आप एक कलमा और बढ़ा लें, नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़, नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़। या ये कलमा ना कह सकें तो दिल में ये इरादा करना है, या अल्लाह मैं मस्जिद में जो अब दाखिल हो रहा हूँ तो मैं एतिकाफ़ का इरादा करता हूँ, मैंने एतिकाफ़ की नीयत की। तो आप मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, अब जितनी देर आप नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, बैठे रहेंगे, तस्बीह पढ़ेंगे, इनका सवाब तो आपको अलग मिलेगा, लेकिन आप जो मस्जिद में रुके हुए हैं
इसमें आपने एतकाफ़ की जो नीयत कर ली है तो मुस्तहब एतकाफ़ का सवाब आपको इसमें हासिल हो जाएगा। अब सवाल ये है कि एतकाफ़ की शर्त क्या है? तो एतकाफ़ वाजिब हो या सुन्नत हो या मुस्तहब? इसके लिए चंद शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि बंदा मुसलमान हो। दूसरी शर्त ये है कि हर तरह की निजासत, गंदगी, नापाकी से पाक हो। यानी बहनें हैं तो वो जो उनके माहवारी जो दिन होते हैं उनसे ना गुज़र रही हों। भाई हैं हमारे तो उनको उनके ऊपर गुस्ल वाजिब ना हो। तो किसी भी तरह से वो नापाक ना हो, पाक हों, एक शर्त ये है। दूसरी शर्त ये है कि मर्दों के लिए ऐसी मस्जिद में एतकाफ़ करें जिसमें 5 वक़्त की नमाज़ बजमात होती हो, जो मैंने डेफ़िनेशन में बताया। मर्द के लिए ऐसी मस्जिद में एतकाफ़ करना शर्त है। अगर किसी ऐसी मस्जिद में एतकाफ़ करता है जहाँ 5 वक़्त की नमाज़ बाजमात नहीं होती तो उसका एतकाफ़ दुरुस्त नहीं होगा। और बहुत सारे लोगों ने पिछले लॉकडाउन में घर में एतकाफ़ किया, तो याद रखें मर्दों का एतकाफ़ किसी भी सूरत में घर में जायज़ नहीं है। और लोगों ने घर में एतकाफ़ कर लिया और बहाना बना लिया कि कोरोना की वजह से घर में एतकाफ़ कर लिया या हुकूमती गाइडलाइंस की वजह से हमने जो घर में एतकाफ़ कर लिया, तो एतकाफ़ कोई फ़र्ज़ तो नहीं था। जितने लोगों ने मस्जिद में जो है 4-5 लोग जो थे वहाँ पर गाइडलाइंस का ख़्याल करते हुए उन्होंने एतकाफ़ कर लिया था, काफ़ी था, आपके लिए कोई ज़रूरी तो नहीं था। तो खेल ना बनाएँ दीन को। आपका एतकाफ़ घर में करना सवाब नहीं रखता। घर में तो एतकाफ़ है ही नहीं मर्द के लिए, वो औरत को हुक्म है। तो याद रखें एक शर्त ये भी है कि 5 वक़्त जहाँ नमाज़ होती है बाजमात, मर्द के लिए एतकाफ़ करना वही शर्त है। और सबसे पहली शर्त यही है कि नियत हो, बगैर नियत के एतकाफ़ दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन उसके लिए मैंने बता दिया, नियत के लिए दिल के इरादे का नाम नियत है, उसके लिए दिल का इरादा काफ़ी है, कोई कलिमात ख़ास कहना ज़रूरी नहीं है। उम्मीद है एतकाफ़ से रिलेटेड जो मसाइल आपको बताए गए वो आपके समझ आए होंगे। और अगर कोई सवाल आपके ज़हन में, कोई डाउट है, तो कमेंट ज़रूर करें। और अगर एतकाफ़ करने का इरादा है और आप कुछ मसाइल जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें। इंशाअल्लाह आपका एतकाफ़ शुरू होने से पहले आपके तमाम मसाइल का हल करने की कोशिश की जाएगी। और इसके बाद हम आपको बताएँगे अगली किस्त में वो चीज़ें जिनसे एतकाफ़ मकरूह हो जाता है, या वो चीज़ें जो एतकाफ़ में नहीं करनी चाहिए और वो ख़ास चीज़ें जो एतकाफ़ में करना चाहिए। 3 क्लिप में इंशाअल्लाह एतकाफ़ के मसाइल आपके सामने कंप्लीट बयान कर दिए जाएँगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।